बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। इस वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन हमारे पास 4 का बी पार्ट 13.1 एक्सरसाइज चल रही है। जैसे कि आपको पता है इससे पहले मैंने यही क्वेश्चन करवा दिए, लेकिन वीडियो का फॉर्मेट जो है वो चेंज रहा है, जिसकी वजह से ये मुझे दोबारा सॉल्व करना पड़ रहा है। 4 का बी पार्ट इसमें क्या कहता है, देखें आपको अगर ए पार्ट की थोड़ी सी समझ नहीं भी आई तो भी ये चल जाएगा, आपको यहाँ पर समझ आ जाएगी। ठीक है, इसमें 2 रूल हैं, सिर्फ और सिर्फ 2 रूल हैं। वो क्या है, 4 के पेपर को सॉल्व करने से पहले ये 2 रूल देख लें। लेकिन जब भी हमारे पास 2 ही हाइपोथेसिस होते हैं, एक नल होता है दूसरा अल्टरनेटिव होता है। ठीक हो गया जी, एक नल दूसरा अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस हो गया। अब यहाँ पर भी आपको एक नल या अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस दिया गया होगा, उसको आपने समझते हुए दूसरे सारे क्वेश्चन के स्टेटमेंट को आगे सोल्व करना है। फ़र्ज़ करें अगर वो एक्सेप्ट करता है, अभी यहाँ पर मैं एक्सेप्ट को ए से रिप्रेजेंट करूँगा। आप अपनी बुक पर लेड पेंसिल से ये छोटी सी नोट लिख लें। ठीक है जी, और रिजेक्ट को मैं आर से रिप्रेजेंट करूँगा यहाँ पर। ठीक है, ताकि बार बार रिजेक्ट के स्पेलिंग ना लिखने पड़े, टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। अब यहाँ पर फ़र्ज़ करें अगर हमारे पास एक नल हाइपोथेसिस है, हम उसको एक्सेप्ट करते हैं, एक्सेप्ट नल हाइपोथेसिस। ठीक है, या रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस। हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करें या एक्सेप्ट करें, जबकि व्हेन के लिए हम सीधी सी ये एक लाइन लगाते हैं और इनको पढ़ने का भी एक तरीका होता है। मे भी आपने 8 क्लास में देखा होगा, ये व्हेन की लाइन है। ठीक है, व्हेन नल हाइपोथेसिस ट्रू, नल हाइपोथेसिस ट्रू हो ना, यहाँ हम एक्सेप्ट करें या रिजेक्ट करें नल हाइपोथेसिस को। जब नल हाइपोथेसिस ट्रू होगा तो ये टाइप 1 एरर बन जाएगा। ठीक हो गया जी। दूसरे नंबर पर अगर हम एक्सेप्ट करें नल हाइपोथेसिस को या रिजेक्ट करें नल हाइपोथेसिस को, ठीक है, इन दोनों को या एक्सेप्ट करें या रिजेक्ट करें। ये मैं ब्रैकेट इसलिए डाल रहा हूँ कि ये इसकी है और ऊपर वाले की थी। ठीक हो गया जी। नल हाइपोथेसिस को हम एक्सेप्ट करें या रिजेक्ट करें, जबकि व्हेन अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस इज ट्रू, जब अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस ट्रू हो तो ये टाइप 2 एरर आ जाएगा। ठीक है, टाइप 2 एरर है। स्पेलिंग की गलती नहीं निकालनी, आपने खुद ही ये देख लेना है। ठीक है, जो मैं कह रहा हूँ मेरी बात भी सुना करें और कुछ स्पेलिंग भी देखते हैं तो आपको समझ आ जाती है। अब ये 2 रूल ही यहाँ पर सारे अप्लाई होने हैं। ठीक है जी। अब इसके बनते तो वैसे 8 हैं, ये 2 आ गए, 2 और बन जाएंगे, 4 हो जाएंगे। उसमें मैं क्या लिखूँगा, एक्सेप्ट H1 या रिजेक्ट H1। इसमें देखिए ये भी मैं ऐड कर देता हूँ, एक्सेप्ट करें H1 को या रिजेक्ट करें H1 को। ठीक है, इधर भी ये आ जाएगा, एक्सेप्ट करें H1 को या रिजेक्ट करें H1 को, जबकि आगे वाले ये सारा सेम ही है। ठीक है, ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। आप इनको एक्सेप्ट करें या रिजेक्ट करें, अगर आपका अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस ट्रू है तो आपका टाइप 2 एरर आ जाएगा। अगर इनको रिजेक्ट या एक्सेप्ट जो मर्ज़ी कर लें, जब आपका नल हाइपोथेसिस ट्रू होगा तो टाइप 1 एरर आ जाएगा। और एरर का मतलब एरर होता है, एरर का मतलब गलती होता है। जब किसी स्टेटमेंट में एरर ना हो तो वो स्टेटमेंट एरर से पाक होती है और वो बिल्कुल करेक्ट होती है। ठीक हो गया जी, ये भी हो गया। उसके बाद हम क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं। नल हाइपोथेसिस हमारे पास, देखिए ये नल हाइपोथेसिस बहुत बड़ा है। मैं जब भी क्लास में ये क्वेश्चन सोल्व करता हूँ तो मैं नल एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस आपको पता है खुद ही बनाता हूँ। अब ये नल हाइपोथेसिस में क्या कहता है, न्यू सिस्टम इज़ नो बेटर देन दी ओल्ड वन। ये कहता है कि न्यू सिस्टम बेटर नहीं है पुराने वाले से, यानी कि नल हाइपोथेसिस क्या है, ओल्ड वन को तरजीह दे रहा है, ओल्ड वन इज़ बेटर
अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या बनेगा इसका, न्यू वन इज बेटर, इसका उलट ही चलना है ना। नल हाइपोथेसिस कहते हैं न्यू सिस्टम बेहतर नहीं है, यानी कि उसका मतलब है ओल्ड सिस्टम जो है वो बेटर है। तो नल अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस का उलट होता है, तो इसमें कहेंगे इज बेटर। ठीक हो गया जी, नल एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बन गए। अब आगे बात कर लेते हैं, इसका फर्स्ट पार्ट कर लेते हैं। इसमें क्या कहता है, देखें जब भी आपने इंग्लिश पढ़ी है उसमें तीन फॉर्म होती हैं। जिस तरह हम प्रेजेंट में यूज़ करते हैं मे, ठीक हो गया जी, और माजी के लिए यूज़ करते हैं वुड, ये भी आपको पता है। वुड दैट आई वर ए किंग, काश में बादशाह होता, बहुत पुरानी बात के लिए वुड यूज़ करते हैं, और प्रेजेंट के लिए मे। इसी तरह इस पोर्शन में अडोप्ट का मतलब भी इख्तियार करना है और रिटेन का मतलब भी इख्तियार करना है। अभी इनके मानी चेंज हो जाएंगे, अगर आप इनको पढ़ेंगे, पढ़ने से ऐसे लगता है जैसे मानी चेंज है, लेकिन दोनों का मतलब इख्तियार करना ही है। ठीक हो गया जी, अडोप्ट जो है ये प्रेजेंट के लिए है, रिटेन माजी के लिए, इनके पास्ट के लिए। अभी मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा, आपने अडोप्ट ही कहना है, रिटेन को भी अडोप्ट कह देना, ठीक है, कोई मसला नहीं, हमने अपनी समझ के लिए लगाना है। अब यहाँ पर इंग्लिश के रूल थोड़ी चलाने हैं। अडोप्ट न्यू सिस्टम व्हेन न्यू वन इज़ बेटर, कहते हैं कि एक नए सिस्टम को आप इख्तियार करें जबकि नया सिस्टम जो है वो बेटर हो। बिल्कुल करेक्ट डिसीजन है, न्यू वन को उस वक्त करो जब वो बेटर है, बिल्कुल ठीक कहा उसने। उसके बाद कहते हैं रिटेन ओल्ड सिस्टम, यानी कि आप कह सकते हैं अडोप्ट न्यू सिस्टम, सॉरी अडोप्ट ओल्ड सिस्टम कह रहा है ये, ऐसे समझ लें। अडोप्ट ओल्ड सिस्टम का मतलब यानी कि उसने एक्सेप्ट किया, ओल्ड सिस्टम उसने एक्सेप्ट किया इस नोट को, व्हेन न्यू वन इज़ बेटर, जबकि अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस इज़ ट्रू। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या है, न्यू वन इज़ बेटर, न्यू वन इज़ बेटर व्हेन एच वन इज़ ट्रू। तो कौन सी ये कैटेगरी लाई कर रही है, जब एच वन ट्रू हो तो ये टाइप 2 एरर है, सीधी सी बात होगी। उम्मीद है अब आप लोगों को ये कभी भूलेगा नहीं मेरा बनाया हुआ फार्मूला। ठीक हो गया जी, उसने कहा अडोप्ट न्यू सिस्टम, सॉरी अडोप्ट रिटेन ओल्ड सिस्टम, यानी कि उसने एक्सेप्ट किया नल हाइपोथेसिस को, और एंड व्हेन ईच वन इज़ ट्रू, यानी कि व्हेन न्यू वन इज़ बेटर, तो टाइप 2 एरर आ गया। अभी इसका थर्ड करते हैं हम। थर्ड में क्या कहते हैं, रिटेन ओल्ड सिस्टम, ये ट्रू हो गया पोर्शन, ये इसका फर्स्ट हो गया, ठीक है। इसका थर्ड पोर्शन है, ये पोर्शन इसके मैंने बना दिए हैं, ठीक है जी। इसके मज़ीद भी आगे पोर्शन ये बना दीजिए, पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ठीक हो गया जी। अभी इसका तीसरा करते हैं, रिटेन ओल्ड सिस्टम। कहते हैं कि ओल्ड सिस्टम को उसने, ओल्ड कौन सा है, ये वाला है, एक्सेप्ट किया नल हाइपोथेसिस को, ठीक है। मैं ए से ही रिप्रेजेंट करूँगा, कोशिश करूँगा, आप पूरे स्पेलिंग लिख रहे हैं। एक्सेप्ट नल हाइपोथेसिस, इस फार्मूला को आप लेड पेंसिल से अपने इसी पेज पर लिख लें, ठीक है, ये आपको बार बार याद आएगा। थर्ड में क्या कहते हैं, एक्सेप्ट नल हाइपोथेसिस व्हेन न्यू वन इज़ नॉट बेटर। न्यू वन इज़ नॉट बेटर का मतलब है, यानी कि उसका मतलब है ये अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को नहीं, बल्कि मैं नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर रहा हूँ। व्हेन ईच नोट इज़ ट्रू, रिटेन ओल्ड सिस्टम व्हेन न्यू वन इज़ नॉट बेटर, सॉरी ये कहता है कि ओल्ड सिस्टम को उस वक्त आप रख लें जब आपका नया बेटर ना हो। जब आपकी नई चीज़ बेटर ना लगे आपको, तो आप पुराने सिस्टम को इख्तियार कर लें, ये करेक्ट डिसीजन आ जाएगा। ठीक हो गया जी, यहाँ तक चलेगी बात, एंड हो गई। उसके बाद इसका फोर्थ देख लेते हैं। फोर्थ में क्या कहता है, अडोप्ट न्यू सिस्टम व्हेन न्यू वन इज़ नॉट बेटर, यानी कि उसने कहा एक्सेप्ट करना है अपने नए सिस्टम को। न्यू सिस्टम में क्या है, ईच वन, एक्सेप्ट करना है ईच वन को, जबकि व्हेन
न्यू वन इज़ नॉट बेटर, यानी कि नया जो है वो बेटर नहीं है। न्यू वन इज़ नॉट बेटर यानी कि उसका मतलब है कि ओल्डर बेटर है। ठीक हो गया ना। न्यू वन इज़ नॉट बेटर, तो ये किस में आएगा? इसमें आएगा ना, नल हाइपोथेसिस में आएगा ना। व्हेन ईच नोड इज़ ट्रू, तो ये कौन सा एरर बन जाएगा? एक्सेप्ट ईच वन एंड नल हाइपोथेसिस इज ट्रू, तो ये टाइप 1 एरर आ जाएगी। T1 लिखता हूँ, टाइप 1 एरर। ओके हो गया, ये क्लियर हो गया। उसके बाद हम आगे वाला इसका सेकंड वाले पोर्शन के क्वेश्चन कर लेते हैं। न्यू प्रोडक्ट इज सेटिस्फैक्ट्री, 4 का बी पार्ट का सेकंड वाला पोर्शन। इसमें क्या कहता है? नल हाइपोथेसिस मैं खुद ही बना लेता हूँ इसका। प्रोडक्ट इज सेटिस्फैक्ट्री, मैं सिर्फ इसका सेटिस्फैक्ट्री, ये इसका नल हाइपोथेसिस बना लिया, ये इसका अल्टरनेटिव बना लिया, अनसेटिस्फैक्ट्री। ठीक हो गया जी, नल एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बन गया। अब इसका आगे देख लेते हैं क्या कहते हैं। कहते हैं मार्केट न्यू प्रोडक्ट। अब पीछे आपको पता है रिजेक्ट आ जाए, एक्सेप्ट आ जाए, ठीक है, वो नल हाइपोथेसिस जो अल्टरन हो उससे हमें कोई ज़्यादा मानी नहीं पड़ता। हमारा ज़्यादा मानी पड़ता है आगे वाले ट्रू से कि कौन सा ट्रू है, नल हाइपोथेसिस ट्रू है या अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस ट्रू है। ठीक है जी। अभी कहते हैं कि मार्केट न्यू प्रोडक्ट, मार्केट करना है अपने न्यू प्रोडक्ट को व्हेन अनसेटिस्फैक्ट्री। अब आप ऐसे कह सकते हैं एक्सेप्ट और रिजेक्ट। एक्सेप्ट किया यानी कि मार्केट का मतलब उसने मार्केटिंग की, न्यू एक नई प्रोडक्ट आई मार्केट में, ठीक है, उसको उसने मार्केट किया। एक्सेप्ट किया, एक्सेप्ट कर सकते हैं या रिजेक्ट कर सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी। अगली बात हम जो चीज़ देखना चाहते हैं वो बाद में आएगी। एक्सेप्ट किया आप ऐसे कह सकते हैं, मार्केट किया तो एक्सेप्ट किया, ठीक है। एक्सेप्ट एच नोट कह सकते हैं या H1 भी कर लें तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बात आगे व्हेन के बाद आने वाली है। व्हेन अनसेटिस्फैक्ट्री, अनसेटिस्फैक्ट्री कौन सी? नल अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है। व्हेन अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस इज ट्रू हो तो कौन सा एरर है हमारे पास? टाइप 2, तो हम कहेंगे ये टाइप 2 एरर हो गया जी। ओके हो गया जी। उसके बाद इसका देखें आगे क्या कहते हैं। डोंट मार्केट न्यू प्रोडक्ट व्हेन अनसेटिस्फैक्ट्री। एक प्रोडक्ट को मार्केट ना करें, यानी कि रिजेक्ट आप कह सकते हैं, रिजेक्ट कर लें, ठीक है। व्हेन अनसेटिस्फैक्ट्री, जब आप उससे मुतमिन ना हों। जब आप एक चीज़ से मुतमिन ना हों तो उसको मार्केट ना करें, उसकी मशहूरी ना करें, उसकी एडवर्टाइजमेंट ना करें, तो बिल्कुल करेक्ट डिसीजन है। आम सी बात है, अगर हम आप इसको उर्दू में एक ट्रांसलेट कर लें तो ये आम सी बात बन जाती है। बिल्कुल ठीक है ये। फिर उसके बाद थर्ड देखें इसका, डोंट मार्केट न्यू प्रोडक्ट व्हेन सेटिस्फैक्ट्री। डोंट मार्केट आप कह सकते हैं रिजेक्ट, एच नोट कह सकते हैं या रिजेक्ट H1 कह सकते हैं। इससे कोई मतलब नहीं, मतलब हमारा व्हेन के बाद ही पड़ेगा। व्हेन सेटिस्फैक्ट्री, सेटिस्फैक्ट्री क्या है? ईच नोट है। ये नल एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस हमने खुद ही बनाए हैं, ठीक है जी, हमने शॉर्ट किए हैं हाइपोथेसिस को, ये हमें दिया गया था, अल्टरनेटिव हमने खुद बनाया। व्हेन सेटिस्फैक्ट्री यानी कि ईच नोट, जब ईच नोट ट्रू हो तो आपका कौन सा टाइप का एरर बन जाएगा? ये टाइप 1 का एरर बन जाएगा। ठीक हो गया ये वाला, तो ये हो गया टाइप 1 एरर। उसके बाद आगे बात कर लेते हैं जी, मार्केट न्यू प्रोडक्ट व्हेन सेटिस्फैक्ट्री। जब एक चीज़ आपको एक प्रोडक्ट अच्छी लग रही हो मार्केट में, आप उससे मुतमईन हों और आप उसकी एडवर्टाइजमेंट करें तो बिल्कुल करेक्ट डिसीजन है। अब उम्मीद है आप लोगों को 4 के बी पार्ट की अच्छी तरह समझ आ चुकी होगी, क्योंकि मैंने तो ये फार्मूला आपके लिए ही लिख दिया यहाँ पर। इसके बाद इसका सी पार्ट देखें।
Suppose that a psychological testing service is asked to check whether an executive is emotionally fit to assume the presidency of a large company. What type of error is committed if the hypothesis that he is fit for the job is erroneously accepted? अब एरेनियस का आपको मतलब पता हो तो आप इजीली इसको कह सकते हैं कौन सी टाइप का एरर है। कहते हैं कि एक पर्सन था जो फिट था जॉब के लिए, ठीक है, उसको एक फिट पर्सन था, उसको गलती से एक्सेप्ट किया गया है। इसी तरह एक यानी कि फिट पर्सन को फिट जो था जॉब के लिए उसको गलती से एक्सेप्ट किया गया, यानी कि अ जज कैन एक्यूट ए गिल्टी पर्सन, यानी कि एक जज ने मुजरम को छोड़ दिया है। ठीक है, यहाँ पर ये गलती से एक्सेप्ट करने का मतलब यही है। कह सकते हैं कि बैड स्टूडेंट को जिस तरह एग्जामिनर पास कर दे, जब आगे वाला बंदा उसको पास कर दे गलती से रख ले तो ये टाइप 2 एरर बन जाता है। ठीक हो गई। उसके बाद नेक्स्ट में उसने कहा व्हाट टाइप ऑफ एरर इज कमिटेड इफ द hypothesis that he is fit for the job is erroneously rejected। अगर वो जॉब के लिए फिट था उसको गलती से ही रिजेक्ट कर दिया गया तो ये a deserving player may not be selected in the team, कि एक डिज़र्विंग यानी कि एक काबिल प्लेयर को फुटबॉल के ग्राउंड में, या आप कह लें जब टूर्नामेंट होने लगा था, ये टाइप 1 एरर हो जाएगा। एक फुटबॉल खेलने वाला प्लेयर है, आप फुटबॉल खेलते हैं सारा साल, ठीक है जी, फुटबॉल सारा साल खेला, जब टूर्नामेंट का टाइम हो जाएगा, ठीक है जी, टूर्नामेंट होने लगा, बड़ी बड़ी टीमें आपस में खेलने लगी, एक ऐसा बंदा है जो सारा साल खेलता रहे, आप उसको टूर्नामेंट में ना खिलाएं, ठीक है जी। उसके बाद वो बंदा जो सारा साल ग्राउंड में कदम ही नहीं रखता उसको टीम में शामिल कर लें तो ये कौन सी टाइप का एरर बन जाएगा? टाइप 1 का। अ डिज़र्विंग प्लेयर मे नॉट बी सिलेक्टेड इन द टीम, यानी कि एक सारा साल खेलने वाला लड़के को नहीं रखा, बल्कि जो सारा दिन मोबाइल चलाता रहता है, घर में रहता है, कभी ग्राउंड में आता ही नहीं है, उसको ग्राउंड में लाकर प्लेयर भी रख लिया गया। ये टाइप 1 एरर में आ जाएगा। मे भी आपको अच्छी तरह समझ आ चुकी होगी, फिर भी किसी बात की ना समझ आई हो तो आप कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछिएगा। अल्लाह हाफिज़।